सरियोन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या जरूरत थी बतूल को टॉर्चर करने की? आपने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, हर बात ऑफिस में या तायाजान के घर में नहीं की जा सकती। किसने बताया आपको? एक दफा पहले भी तुमने ये हरकत की थी। केस बना था तुम पे यूके में, फिर वही दोहरा रहे हो। हमें यहां पे कुछ टाइम लगेगा, वक्त है भी निकलने में। आराम से टाइम पास करो, क्या जल्दी है तुम्हें? डैड, मैं आप ही का बेटा हूँ, क्या करूँ, बोर हो गया। जब से पावर आई है हाथ में, दिल भर गया मेरा। तुम भूल रहे हो कि विल के बारे में बतूल को पता नहीं। फिर ये विल बाहर आ गई ना तो मसला हो जाएगा। ऑनरशिप तुम्हारी बीवी के नाम हो जाए तो ये सारा काम आसान हो जाएगा। बना के रखो अपनी बीवी के साथ। बात तो ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, मना लूंगा उसको। लेकिन असल मसला जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। सारी प्रॉपर्टी तो राहा के नाम पर। जरियन, वक्त कब पलटता है कोई नहीं जानता, इसलिए देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। अब जो भी समेटना है जल्दी जल्दी समेट लो। रहा आ गई ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर उस वक्त तुमने बाप की बात मानी होती ना, तो आज ये सब कुछ हासिल करने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी में करना होगा। बिक तो सब कुछ जाता है, बस अच्छा खरीदार होना चाहिए। ठीक है फिर डैड, हमें राहा को वापस इस घर में लाना पड़ेगा। वैसे भी दादा जान की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी और राहा की शादी हो, तो ये शादी तो जरूर होनी चाहिए। बतूल को अपनी जिंदगी पे ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ूंगा कि राहा को अपनी जिंदगी में लाने में कोई मसला ना हो। जब मुझे वहां जाना ही नहीं तो फिर क्या फायदा इन मेल्स देखने का। डिलीट कर देती हूँ। कोई हेल्प चाहिए तो बताना। यहाँ पे तकरीबन काम सबको मैंने ही सिखाया। नो थैंक यू, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। से कितनी खामोश बैठी हो ना, जैसे पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा हो। आई थिंक मिस राहा के सर में दर्द हो रहा है। लीना इन्हें अच्छी सी कॉफी पिलाएं और उनको गाइड भी कर दें। जी सर। थैंक यू। लगता है कि पहली जॉब है तुम्हारी। नहीं, वो मैंने अपने नाना जान की कंपनी जी जॉब का पहला एक्सपीरियंस है। अब मैं काम कर लूं? थैंक यू। खुद को शायद कोई बहुत ऊपर की चीज समझ रही है। आता है मुझे भी ऐसी को ना घर का रास्ता दिखाना, नखरे दिखाकर अपने आप को प्रोमिनेंट करने की। सब समझती हूँ मैं ऐसी लड़कियों की चालाकियों को। सलमान बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई बहुत खुश हूँ और तुम्हारा शुक्रगुजार भी। शुक्र तो सारा खुदा का कबीर साहब, मेरा कोई कमाल नहीं। चांस पे दुकान दिखी तो ले ली मैंने। अब आप सुकून से अपना बिजनेस कीजिएगा।
बराए मेहरबानी। लेकिन बेटा, आजकल के जमाने में किसी और के बारे में इतना कौन सोचता है? आपसे एक गुजारिश है मेरी, जी। राह का खास ख्याल रखिएगा। ऊपर से जाहिर नहीं करती वो, लेकिन अंदर से काफी हसास है। अंदाजा है मुझे बेटा, तारा भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी। वो भी दुख कभी जाहिर नहीं होने देती थी। बहुत छोटी उम्र में बहुत तेजी से सदमे मिले हैं उसे, अंदर से बिखर चुकी है वो। उसे बहुत एहतियात से समेटने की जरूरत है। आप बाप हैं, संभाल लीजिएगा। इंशाल्लाह। चले, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अम्मी के साथ आऊंगा, वो बड़ा कह रही थी राह से मिलने का। हाँ हाँ जरूर, जब दिल चाहे। क्या हुआ? सर, गाड़ी का एक टायर बस्ट हो गया है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, उसने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है। आप उसमें मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, इसकी वीडियो बना लेना। मैं वैसे ही 4 दिन पर्सनल ऑफ पे हूँ। ये खबर न्यूज़ पे सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, आसिया बेगम को खबर कर दो। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा, वो औरत आपकी जान के दर पे क्यों है, और आप उसको दिखाने के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उस औरत को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जैसा वो चाह रही है सब वैसा ही हो रहा है। एक चूक तो वो कर चुकी है, तुम्हें बिना जाने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी उसने। उसकी अकल का अंदाज़ा तुम यहाँ से ही लगा लो। देखना, वो तुमसे ये भी नहीं पूछेगी कि ये न्यूज़ टीवी पर क्यों नहीं चली। आखिर मैं एक एक्टिव असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और दूसरा, उसने तुम्हें चूकने से मना किया था ना। देखो जुबैर, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे तुम जैसा पीए मिला, और आसिया बेगम की किस्मत का पहिया आकर तुम पर रुका। अब अगर वो किसी और को मेरी सुपारी दे देती तो हम क्या करते? जी सर। अब जाओ, जाकर अपनी मेहनत के पैसे वसूल करो। क्या हो गया जुबैर?